हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विनोद कुमार गुप्ता एक बार पुनः अपने यूट्यूब चैनल नवीन ईज़ो पर स्वागत करता हूं। आप लोगों के बीच में यह जीएस की दूसरी सीरीज़ है। पहले सीरीज़ में आपने 10 क्वेश्चन को देखा। दूसरे सीरीज़ में भी हम 10 क्वेश्चन को लेकर हाजिर हैं आप लोगों के बीच में। यह जो हमारी सीरीज़ है ये लेखपाल, बीडीओ, सुपर टेट एवं यूपीपीएससी टीचर्स की जो भर्ती होती है उसके लिए शुरू की गई है। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो पूछ रहा है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वराज पार्टी के द्वारा। स्वराज पार्टी के द्वारा सर्वप्रथम संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था। ये पूछता है कहाँ से किया गया था और कब किया गया था। तो 1934 में किया गया था और या रांची से किया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन कौन थे। तो एक क्वेश्चन दूसरे फॉर्मेट से भी पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में सदस्य कौन नहीं था। तो कैबिनेट मिशन आप लोग जानते हैं कि मार्च 1946 में भारत पहुंचा था। यह 3 सदस्यीय आयोग था या 3 सदस्यीय कमेटी थी। इसके जो सदस्य थे वो थे पैथिक लॉरेंस, दूसरे थे स्टेफोर्ड क्रिप्स और तीसरे जो सदस्य थे वो थे ए.बी. अलेक्जेंडर। दोस्तों इनके बारे में हम कुछ और बताएंगे, थोड़ा इनको हम इरेजर कर रहे हैं। तो और अब जानिए पैथिक लॉरेंस कौन थे। पैथिक लॉरेंस उस समय भारत सचिव थे। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे। और जो आपके ए.बी. अलेक्जेंडर थे वो नौसेना मंत्री थे। और जो स्टेफोर्ड क्रिप्स थे वो अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे। अब चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत किया गया था। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के अंतर्गत हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। अब हम चलेंगे चौथे क्वेश्चन पर। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो इसमें पूछ रहा है कि 1946 में जो अंतरिम सरकार गठित की गई थी उसके कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जवाहरलाल नेहरू या जे.एल. नेहरू भी इनको बोलते हैं। अब हम चलेंगे पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया था, कैसे चुना गया था। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों संविधान सभा के सदस्यों को जो चुनाव हुआ था वो विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से हुआ था। विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से। कहाँ से? विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं से इनका चुनाव हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। जबकि दोस्तों अगर अस्थायी अध्यक्ष पूछता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब हम लोग सातवें क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सातवां क्वेश्चन है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा कब पारित किया गया। तो भारत को क्वेश्चन जो पुटअप हो रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया। तो एक डेट पूछ रहा है, एक दिनांक पूछ रहा है कब पारित किया गया था। तो वो डेट थी दोस्तों 22 जनवरी
1947। वो डेट क्या थी दोस्तों? 22 जनवरी 1947। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? अब ये उत्तर, ये कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रस्ताव किसने रखा था, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, वो उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू या JL नेहरू। जवाहरलाल नेहरू या इनको JL नेहरू भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो ये क्वेश्चन है कि संविधान बनाने हेतु भारतीय संविधान के कुल कितने अधिवेशन हुए थे। तो आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए 10 दे देगा, 11 दे देगा, 12 देगा, 13 दे देंगे। तो जो कुल अधिवेशन हुए थे दोस्तों, कुल 12 अधिवेशन हुए थे। कितने अधिवेशन हुए थे? कुल 12 अधिवेशन हुए थे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय, भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इन्हीं को हम बेनेगल, इनका पूरा नाम जो है दोस्तों बेनेगल नरसिंह राव है। बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम है। दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर हाजिर हुए थे। इन सभी क्वेश्चन को एक बार ज़रूर आप लोग देखिए और इसका 1-2 बार देखकर वीडियो रिवीजन ज़रूर कीजिए। इससे एग्ज़ाम में 1 ना 2 क्वेश्चन ज़रूर किसी न किसी एग्ज़ाम में मिल जाते हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम केवल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आ रहे हैं। जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत लाभ, इस वीडियो से बहुत लाभ मिलेगा। इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में भी शेयर करें, जिससे और लोगों को भी लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।